स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं विघटन। हमने इस पे चर्चा कर चुके हैं, ब्रीफ ले चुके हैं, काफी आइडियाज मिल चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जब एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे लिखना है और वो क्या पॉइंट है। तो पॉइंट हम कर रहे हैं पेज नंबर 20। ठीक, यही है आपके टॉपिक का नाम, सौम्य संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, क्या कारण था उसका, वो देख रहे हैं। तो सौम्य संघ का विघटन हो गया था। आपकी बुक आपको सरप्राइजिंगली बता रही है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि इतनी बड़ी महाशक्ति का ऐसे कैसे विघटन हो गया, इस तरह से कैसे टूट गए, कैसे देश बिखर गए, उसके स्टेट बिखर गए, जो देश में तब्दील हो गए, वो ऐसे कैसे हो गया, है ना। और क्या चीज हुई, ऐसा बहुत बार हुआ, मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे पहले भी हो चुका है कि बिखराव हुआ है, विघटन हुआ है। ठीक है, तो हम उससे क्या सीख लेते हैं और ऑफ कोर्स क्या कारण है हमको पता होने चाहिए, ताकि और किसी कंट्री के साथ कभी ऐसा ना हो, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 20 ही है। फर्स्ट कारण क्या था विघटन का, राजनीतिक आर्थिक कमजोर। जो रूस था, सोवियत संघ, यानी विघटन से पहले सोवियत संघ, विघटन के बाद रूस हो गया। तो विघटन से पहले जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में के अंदर क्या हो रहा था, राजनीतिक और आर्थिक कमजोर हो चुका था बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसा बताया है, क्या लिखा है, सोवियत संघ राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोर हो चुकी थी, जो लोगों की, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। यही सबसे बड़ा कारण रहा सोवियत संघ के पतन का, एंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कंज्यूमर, हम हैं वो, जैसे सपोज, है ना, और हर कोई होता है। वस्तु में, अब मुझे कोई वस्तु चाहिए और उसकी कमी है, तो क्या बदतमीजी है ना। और जनता तो ये कहेगी कि मुझे कुछ भी चीज चाहिए और वो है ही नहीं, और है तो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सोर्स है, और उसका फिर रेट क्या होगा, रेट एकदम से हाई होगा, है ना। इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा होता है, पॉल साइंस किसी पास इकोनॉमिक्स होती है, तो इससे सबको समझ में आ रहा होगा ये कि ये क्या होता है। ठीक है, अब मुझे कोई चीज से, किसी चीज की डिमांड हाई है, ठीक है, तो उसकी रेट भी हाई है ना, इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज कमी, जिसकी चीज की कमी है और डिमांड अच्छी है, तो उस चीज के रेट हाई होंगे, इस तरह से चलता। तो वो चीज है ही नहीं, ये भी बहुत सरप्राइज है। तो ये क्या है, तो फिर दोबारा क्या हुआ, जनता ना खुश है इस चीज से। सेकंड पॉइंट ये है, बड़ी आबादी का जो हिस्सा है आपका, वो आप उनकी जो चीजें की जरूरत की है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक कारण है पतन का, है ना। और क्या कारण है, क्योंकि जनता का फिर विश्वास टूट जाता है किसमें, प्रशासन में। और क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परमाणु जो चीज है और सैनिक गतिविधियां हैं, साजो सामान उनके जो होते हैं, उनमें क्या करना, बहुत अधिक निवेश करना। और मैंने ये हम पहले भी डिस्कस करा है कि जब हम किसी चीज में ज्यादा निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी कर ही रहे होते हैं, तो वो कमी जनता उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती, है ना। पहले आपने मुझे, जैसे घर में ही होता है, पहले क्या हुआ, जैसे घर में क्या होता है कि कोई चीज बहुत अच्छी खिला दी, फिर बाद में क्या है, मतलब ज्यादा खिला दी, कम, और हमें पता है कि भाई इतनी क्वांटिटी है हमारे घर में, अगली बार वो क्वांटिटी कम, तो हमसे सहन नहीं होगी, क्या है ये, क्यों है, मतलब रोने लग जाते हैं बच्चे, अब परेशान हो जाते हैं कि पहले इतना था अब इतना कम क्यों चल रहा है, ये क्या हो रहा है ना। तो डिस्कस होता है भाई इस तरह से है, फिर हम कहते हैं कैसे पेरेंट्स, है ना। उसी तरह से हम सरकार को पूछते हैं उस टाइम पे कि पहले जो कंडीशन ये थी अब ये हो गई है, तो फिर ये क्यों खर्चा कर रहे हैं जब इनके बस की नहीं है बात, क्यों कर रहे थे वो, ताकि
अपना वो दिखा सकें रुतबा। और क्या दिक्कतें आ रही थी, एक और चीज थी इसमें, एक और प्लस पॉइंट है इसमें, एड ऑन करते हैं। जो पूर्वी यूरोप है या एक कुछ ऐसे कंट्री हैं जो डेवलप नहीं है, तो अपने साथ अपने खेमे में मिलाने के चक्कर में, अपने आप को रुतबा दिखाने के चक्कर में, जो शीत युद्ध में चल रहा था, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, वो जो दिखा रहे थे, तो उनका आर्थिक विकास कर रहे थे उन देशों का भी जो अपने पिछलग्गू बना रखा था उन्होंने, है ना। ये टर्म दी है पिछलग्गू, मतलब अपने पीछे जो जिनको लगा रखा था, जो कंट्री थी जिनको वो बेनिफिट दे रहे थे, उनका भी विकास कर रहे थे। अपने देश का तो, अपने देश की जनता का तो हो नहीं पा रहा, आप दूसरों का कैसे कर रहे हो। तो वो चीज बड़ी गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। वहां पे भी संसाधन जा रहा था आपके देश का, उधर भी। तो ये सब ठीक है। एक और चीज कि जो रूस की जनता थी, उनको धीरे धीरे पता लगता जा रहा था कि क्या हो रहा है एक्चुअली, हम पिछड़ रहे हैं और पश्चिमी जो देश हैं वो सारे डेवलप कर रहे हैं और इनफैक्ट अच्छे से कर रहे हैं, हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो ये कारण भी था कि उनको अपने शासन व्यवस्था पे, अपने समाजवादी जो विचारधारा है उसके बेस पे जो शासन चल रहा है, उस पर क्या होने लगा था, उस पर ट्रस्ट खत्म होने लगा था। और क्या दिक्कत थी प्रशासन में, प्रशासन ने सत्ता में रहा 70 साल तक, है ना, 70 सालों तक शासन किया। यह पार्टी अब जनता के लिए जवाबदेही नहीं रह गई थी, खुलापन नहीं था, भ्रष्टाचार बहुत था। खुलापन इन द सेंस कि भ्रष्टाचार हो रहा है और आप हर चीज को दबा रहे हो, पारदर्शिता नहीं है सिस्टम में ऐसी, और सत्तावादी आप हो चुके हो, जनता के लिए आप उनकी कमियां, उनकी परेशानियां आप सुनना नहीं चाहते, ये सब चीजें हो गई थी। तो जब ये सारी चीजें होती जा रही थी तो एंड पॉइंट क्या ही होगा, नेगेटिव ही होगा। और क्या हो गया, खत्म हो गया, विघटन हो गया, पतन हो गया सोवियत संघ का। एंड यहाँ पर है इसका कि गोर्बाचोव तो सुधार की नीति ला रहे थे, वो कह रहे थे राजनीतिक आर्थिक स्थिरता लेके आएंगे, ये सब दूर करेंगे, इनमें निशस्त्रीकरण की तरफ ध्यान देंगे, अब मतलब परमाणु हथियार अब नहीं बनाएंगे, अब कम करेंगे, इन सब चीजों को खत्म करेंगे, प्रशासन अच्छा करेंगे, जनता के द्वारा हम लोकतंत्र लेके आएंगे, है ना। तो फिर भी विघटन क्यों हो गया, ये तो कारण हमें समझ में आ गया, कारण समझ में आ गए। अब गोर्बाचोव भी अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी विघटन हुआ, तो उसकी वजह क्या थी, विघटन की वजह क्या थी, है ना। उसके बाद भी विघटन कैसे हुआ, उसको अगली वीडियो में जानेंगे कि उसके बाद भी विघटन कैसे हुआ, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, टेक केयर एंड गुड बाय।